अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त इंडिया के अंदर एक जश्न का समा है। इंडिया के जो खास तौर पे हुक्मरान जमात है और उसके जो इत्तेहादी हैं वो फूले नहीं समा रहे। खुशियों के शादियाने बज रहे हैं। इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर खास तौर पे गलियां सजाई गई हैं और बड़े बड़े पोस्टर आवेजा किए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं और उनके ऊपर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें वो आवेजा की गई है। और इस दौरे को इस अंदाज में इंडियन मीडिया कवरेज दे रहा है, वो अपनी मिसाल आप है। इसके ऊपर आज बात करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें। जो कमेंट आप करते हैं, फीडबैक देते हैं, वो बहुत कीमती होता है और काफी आपकी मुफीद मालूमात होती हैं जिनको हम अगले वीलॉग में शामिल करते हैं। तो शुरू करते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दौरे से। व्लादिमीर पुतिन जब फर्स्ट टाइम 2001 में इंडिया में आए थे, उस वक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है वो एक छोटे से चाटुकार की सूरत में अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे खड़े होते थे। तो उस वक्त से रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में आ रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन तब से जो रशियन प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आते हैं और इनके काफी सारे बायलेटरल इश्यूज हैं, बायलेटरल मुआहदे होते हैं और ऑयल एंड गैस के ऊपर खासतौर पर इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से बहुत ज्यादा, एक बड़ी एक हैवी तादाद में। तो आज बात करते हैं कि ये क्यों रशियन प्रेसिडेंट के इस दौरे को इस अंदाज में अनप्रेसिडेंटेड वे में कवरेज क्यों मिल रही है। इस वक्त जो पापा की परी अंजना कश्यप है वो क्यों फूले नहीं समा रही। उसकी वजह है कि कुछ अरसा पहले मई 2025 से पहले जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हुई, उससे पहले तारीखी और मिसाली फ्रेंडशिप थी बिटवीन नरेंद्र दामोदर दास मोदी और डोनाल्ड जे ट्रंप दोनों के दरमियान। और आपस में इनका एक गूढ़ा रिश्ता था, खासतौर पर मोदी की तरफ से जब वो कहा करते थे माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। इस तरह के आपने जुमले सुने होंगे। खासतौर पर मीडिया ने भी, जो गोदी मीडिया, उसने इसके ऊपर बड़ा फैलाया और कहा कि जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं तो जब ये जफ्फी डालते हैं, खासतौर पर ये पापा की परी जो अंजना कश्यप है ये कहा करती थी, जब दोनों रहनुमा आपस में जफ्फी डालते हैं तो इनकी जफ्फी से बिजली क्रिएट होती है। इसके ऊपर राहुल गांधी ने और बाकी जो समाजवादी पार्टी है और आम आदमी पार्टी, इन्होंने काफी बात की थी पार्लियामेंट के अंदर, जो लोकसभा है राज्यसभा के अंदर काफी ले दे हुई थी। तो तब बिजली जनरेट हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जफ्फी से। और जिस वक्त पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान ने इंडिया को मैदान जंग में हराया और बकौल ट्रंप पाकिस्तान एयरफोर्स ने 8 त्यारे मार गिराए। हम 7 मानते हैं, 8वां त्यारा वो ट्रंप ने एक उसमें कहा था कि दैट वाज बैडली वुंडेड और 7 ब्यूटीफुल प्लेन जो है ना, ब्रांडेड न्यू प्लेन वर शॉट डाउन बाय पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। तो ट्रंप ने ओपनली ये बात की, 76 बार वो ये कह चुके हैं, तो उन्होंने इसका क्रेडिट भी लिया। हम भी ये बात करते हैं कि वो जो जंग थी, अगर वो लीड करती टुवर्ड न्यूक्लियर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता, अगर वो जंग होती तो डेफिनेटली अरबों इंसानों का नुकसान होता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें मीडिएट किया और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कहने पे किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात की कि मैंने तो आपके कहने पे किया और पाकिस्तान ने मेरी बात को स्वीकार किया और माना, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, उन्होंने उसको स्वीकार किया और हमारी बात मान के उन्होंने जंग रोक दी। वरना पाकिस्तान जो कुटापा चढ़ाने जा रहा था, जो उनकी खासतौर पर इंडियन एयरफोर्स थी, जिसको एक दिन के लिए ग्राउंड करना पड़ा उन्हें, तो ट्रंप ने कहा मैंने तो आपके ऊपर एहसान किए। पाकिस्तान ने उस एहसान को नहीं भूला और हमने उसको क्रेडिट दिया। हमने 2 टाइम जो है ना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने, तो दूसरी बार शर्म शेख में मिस्र के अंदर ये किया। तो ट्रंप ने जब देखा कि यार ये वजादार लोग हैं, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो सियानी समझदार है और खासतौर पर जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, बड़ा तामुल मिजाजी से पूरी जीरक अंदाज में वो आगे चलते हैं और बात मानते हैं। जो चूंकि ये बात हुई थी, हमने कहा ठीक है आप गारंटी दे रहे हैं, वरना हम इसको फेंटा लगा देते हैं। तो हमने बात मानी। साफ जब आप दुनिया में रहते हैं और अमेरिका के साथ हमारे तारीखी ताल्लुकात है, हम उसको ऑनर करते हैं। तो जब ये बात हुई तो मोदी जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ट्रंप हाथ उठा लेगा मोदी के कंधे से, क्योंकि मोदी के कंधे के ऊपर काफी अरसे से अमेरिका ने हाथ रखा होता। और आप ये देखें तो ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर से जो आर्म सप्लाई, और वो इंडिया को अमेरिका टू सम एक्सटेंट चाह रहा था कि ये थानेदार के तौर पे काम करे। पाकिस्तान को तो किसी खाते में नहीं गिनता था, जिस अंदाज में विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या अपने आप को कहते थे। तो ये काउंट कर रहे थे कि हम चाइना को कर्टेल करेंगे, चाइना के साथ आर्म कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, उसको रोकेंगे, उसकी जो बढ़ती हुई मईशत है वो थानेदारी का इनको शौक था। तो चाइना ने इनको दिखा दिया कि जब तुम पाकिस्तान के सामने नहीं खड़े हो सकते तो चीन के सामने कहां खड़े हो सकते हो। फिर चीन के एससीओ समिट हुआ। अब देखिए
एक तरफ ट्रंप ने इसको ठुड्डे मार के निकाला मोदी को, और बाद में एससीओ समिट हुआ, वहां व्लादिमीर पुतिन को बुलाया था उस सदर शी जिनपिंग ने, और बाकी जो कोई 26 जो अपना सरबराहान थे ममलिकत, वो उनको बुलाया हुआ था। तो एससीओ कॉन्फ्रेंस ही 2 दिन के लिए, और उसके बाद उन्होंने बीजिंग के अंदर एक मैसिव मिलिट्री बिल्डअप जो है ना उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, और ऐसे ऐसे हथियार दिखाए जो अमेरिका खुद दंग रह गया कि इतने ताकतवर हथियार कहां से आ गए, जो उस वक्त शी जिनपिंग ने दिखाए। तो उस वक्त देखिए, ना तो इसको चाइनीज आती है ना रशियन आती, तो इसने जाके एक जबरदस्ती की जफ्फी डाली, क्योंकि पहले दिन तो इसको लिफ्ट नहीं कराई, तो इसने जबरदस्ती जफ्फी डाल के और इंडियन मीडिया के ऊपर अपने आप को कहा कि जनाब ये देखिए हमारे तो तारीखी जफियां चल रही हैं, मोहब्बत चल रही है। हालांकि उस वक्त ना तो पुतिन इसके ऊपर इतरा वो कर रहा था, इतमाद कर रहा था, शी जिनपिंग साहब तो आप भी नहीं करते। तो इसने सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए और एक बचगानापन इसने दिखाया और उसका हाथ पकड़ लिया पुतिन का। अब देखिए, पुतिन को उसके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियां हैं, रशिया के ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियां लगी हुई हैं, वो सही लगी है गलत लगी है, लेकिन यूक्रेन वार को सामने रखते हुए अमेरिका और जो यूनाइटेड नेशन है उसने काफी पाबंदियां लगाई हैं, और उसका कोई तेल नहीं खरीद सकता, और उसकी जो गैस है नेचुरल गैस कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन मोदी ने वहां से वो एक थोड़ा सा इसको कुशन मिला, तो इसने नेचुरल गैस भी खरीदना शुरू कर दी और तेल भी खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि सस्ते दामों मिल रहा था। तो मोदी ने उसको अगेन, अडानी ने खरीदा, अंबानी ने खरीदा, और फिर अगेन उसको सेल आउट करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर ट्रंप ने बात की कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूक्रेन वार किसी तरीके से खत्म कराई जाए, और तुम जो है ना वो उससे तेल ले रहे हो और तुम फ्यूल एंड प्रोफाइल कर रहे हो। इसको समझाया कि अगर तुमने ये ना किया तो मैं तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाऊंगा। तो वर्चुअली ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया इंडियन गुड्स के ऊपर, और इंडियन गुड्स जो है ना $387 बिलियन की ट्रेड होती है अमेरिका के साथ पर एनम, तो बड़ा इफेक्ट आता है। 60% बजट उससे कॉन्स्टिट्यूट होता है इंडिया का। तो ट्रंप ने कहा कि मैं 100% भी कर सकता हूं। अब देखिए, ये मुलाकात हो रही है, जो बायलेटरल मुआहदे होंगे, और मोस्टली आप देखेंगे जितनी कंपनियां हैं वो ये बायर है। इंडिया एक मार्केट है जो बाय करेगा, वो ऑयल एंड गैस को बाय करेगा, ये सेल कुछ नहीं करता। कोई शायद 15% भी इसकी सेलिंग नहीं है रशिया को, और वो कितना करता है, वो 125% उसको सेल कर रहा है। यानी इस अंदाज में शायद $125 बिलियन जो है ना उसकी ट्रेड है इसके साथ, इंडिया के साथ। तो ये बायर है, ये मार्केट आज भी ये बाय करेगा। तो पाकिस्तान को इससे कुछ महसूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें यकीनी तौर पे पाकिस्तान जो हमारी हुकूमत है वो इसको वॉच कर रही है, क्लोजली मॉनिटर कर रही है। सिर्फ हम नहीं कर रहे, अमेरिका कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन यहां क्या मुआहदे करते हैं। अगर S-400 इंडिया खरीद रहा है तो अगेन वो सच, हमारी जो बात थी वो सच साबित कर रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने S-400 की बैटरियां उड़ा दी थी, उसे नकारा कर दिया था। तो अब दोबारा S-400 खरीदेगा तो जी बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, जी आयानो, हम भी रेडी। अगर वो कोई तैयारे खरीदता है, इंडिया तैयारे खरीदता है, तो ऑलरेडी हमारी चीन के साथ बात चल चुकी है, और 40 जो प्लेन है या शायद इससे भी ज्यादा J-35 जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तैयारा है, वो हमें शायद डिलीवर हो जाए चंद दिनों में, वो भी हमें मिल रहा है। तो हमारे पास एक अजीब और एक ताकतवर किस्म की और खौफनाक किस्म की सुप्रीमेसी हासिल है फिजाइया में। और बाकी परमाणु हथियार हैं जिससे इंडिया हमेशा खौफजदा रहता है, वो इंडिया के पास भी हैं, भले टूटे भजे जो भी हैं, पाकिस्तान के पास भी ताकतवर हथियार है। तो अगर आप बैलेंस ऑफ पावर को देखें तो हमारा इस वक्त एज है इंडिया के ऊपर, और पुतिन इज नॉट इन अ पोजीशन टू रेस्क्यू इंडिया। वो मैक्सिमम अपनी जो गुड्स हैं वो सेल करेगा, वो मुआहदे करेगा अपनी चीजों को बेचने के लिए, इंडिया के लिए। तो हमें इसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। हाँ, कोई ऐसी चीज है जो बैलेंस ऑफ पावर को खित्ते के अंदर वो बिगाड़ सकती है, तो हम उस पर नजर रखेंगे, और हमें फॉर ऑल टुगेदर इससे किसी भी किस्म की पाकिस्तान को, पाकिस्तान अवाम को, हुकूमत पाकिस्तान को, आर्म फोर्सेस को यकीनी तौर पर नजर हम रखे हुए हैं। लेकिन परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है जिसको इंडियन मीडिया ग्लैमराइज करके पेश कर रहा है। असल में ना, वो जब एक जंग हारा हुआ है, शिकस्त खोरदा है, वो अपने जख्म चाट रहा है, तो साफ ज़ाहिर उसने अपनी आवाम के सामने एक बड़े नेता को, जो रशियन जो राष्ट्रपति हैं, उसको उन्होंने दिखाना है कि जनाब देखें हमारे पास व्लादिमीर पुतिन हमारे साथ हैं। बंदा पूछे कि कुछ अर्सा पहले आप ट्रंप की चाटुकारी कर रहे थे, इस तरह की बातें हम ट्रंप के साथ कर रहे थे, तो वो चला गया। अब देखते हैं ये कितने अरसे आपके साथ ठहरता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे की हम मजीद भी आपको जो एनालिसिस करेंगे, क्या क्या मुआहदे हुए और पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या बात हुई, और पूरी ग्लोबली क्या क्या बात हुई, और क्या ग्लोबल डायनामिक्स जो है, ग्लोबल डायमेंशन है, वो इस विजिट से कितना चेंज हो सकती है, उनके ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा, नहीं आएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, हम आप तक वो मालूमात भी पहुंचाएंगे।